केसरी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु रोहिद्रास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप गोला रक्ता रक्तोदा श्रीराम बोधि निधम शुद्ध जलम सुवर्ण घट प्रक्षिप्तम नवरत्न गंध पुष्पक। प्रभु को रिझाओ जयकार लगाओ, प्रभु को रिझाओ तीन लोक में गूंजे जयकार। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की महिमा है न्यारी न्यारी, वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की महिमा है न्यारी न्यारी। ओम ब्रीम श्री भगवान स्नपन पीठे तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। चलिए अब प्ले में मरियम बम बम मम मम तम 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 पम पम जम जम ड्रीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। ओम नमो हरयते भगवते श्रीमते पवित्र तल जलिन जलमाभि सेचयामि करोमि स्वाहा। अब जो राजन श्राप को ने कर लिया वो पीछे हो जाए, जो रह गए हैं वो कलश करेंगे। आइए। कैर में जंजीर जुरियो यो जीव सुमा शुभ भोग ज्ञान न पायो वे अब काल दुलभे व्रत। हो तुम कर्म कलंक विनाशक प्रेम तरुवित प्रेरित लायो, हो गुणकार करो अभिषेक वरों शिव नारी समय अब आयो। ओम ब्रीम त्रीम क्लीम इसको कम मत करो ना। बम बम मम 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 तम जम जिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव। ओम नमो हरयते भगवते श्रीमते पवित्र जलिन जलिन सिंचामि करोमि स्वाहा। ओम ब्रीम श्री बृहस्पति वीरांतान अम्रे जलिन स्नव्यामा। ओम ह्रीं 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 श्री बृहस्पति वीरांतान अम्रे जलिन स्नव्यामा। चलिए कलश सभी ने कर लिए। सौभाग्य हमारे मस्तक पर जल की धारा, प्रभु मस्तक पर जल की धारा, भक्तों के भाग्यों को संवारा, भक्तों के भाग्यों को संवारा। मैं निहारूं मैं पुकारूं, मैं निहारूं मैं पुकारूं, तुम निहारो मेरी ओर। मैंने प्रभु जी पे मैंने प्रभु जी पे मैंने प्रभु जी पे कलशा धारे, सौभाग्य हमारे। मैंने प्रभु जी पे कलशा धारे, सौभाग्य हमारे। हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वाईरियाड़म नमो वैछायाड़म नमो लोई सब्बसाहोणम। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः,
ओम नमो अरति भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय दौतकृताय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संकराय सत्य ज्ञानाय ऋषि का श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुर संगो सर्व विनाशनाय घाती कर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अवयोस्माकं मृत्यु अधिगामं रतिगामं वलिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वौषरिगम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वादचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्ववाशिमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्वरक्ष्यमारीं सर्वगलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वेशमारीं सर्ववेताल साकन्याग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकम देव बलिशौर वीर शांतिं सर्वजनानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वगोकुलानंदरम शैवानंदरम सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम सर्वयजमानंदरम शर्वदुःखम हन हन दह दह पच 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 कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यस्तुकम द्रलोकेषु व्याधिवर्षं वचनम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते स्योमस्तो शांतिरस्तो तुष्टिरस्तो उस्तिरस्तो स्वस्तिरस्तो कल्याणमस्तो कुलगोत्र धर्मजोनो चंद्रप्रभु वासुज मल्लिवतम पुरुषों मनुष्य नेविना कर्षजमा इत्तेन मंत्रश्रम ओम नमो अरते भगवती श्रीमती प्रशांति शांति कराय सर्वपापनाशनाय सर्वशत्रुपद्र विनाशनाय सर्व क्षमता मर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोमरवसी अवसरमा परम पूज्य गुरु बने आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देश मम आचार्य शोभा और सर्वसंघर्ष श्रीमान राजेंद्र जैन मोनिका जैन दक्षिण ऋषिका जैन समस्त परिवार से श्रीमान मनीष जैन अली जैन श्रेष्ठ जैन सम्यक जैन समस्त परिवार से श्रीमान मनोज जैन नीलम जैन समस्त परिवार से श्रीमान बीरेन जैन सुमन जैन जयपुर कुसुम जैन जिनेश्वर जैन कविता जैन भीम सिंह जैन पारस जैन राजरानी जैन गोंदिया महाराष्ट्र सुनील जी गंदोग वाले गोपाल सिंह जैन स्वाति जैन सचिन जैन डॉक्टर एस के जैन समस्त परिवार से समस्त अभिषेक करता नाम देश से सर्वजन से सर्व ममता जैन मठोली समस्त परिवार से सर्व अभिषेक करता नाम देश सर्वजन से सर्व रोग शोक संकट उपद्रव नाशनम सर्व शांतिर्भवतो तुष्टिर्भवतो पुष्टिर्भवतो होम बसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जब शांतिनाथ भगवान की। देखिए जो लोग अभिषेक करने बाद में है संदीप भाई अभिषेक करवा देना उन सबसे ना, जो लोग बाद में आ रहे हैं सौरभ से अभिषेक करा दो, उनसे अभिषेक करा दीजिए। चलिए सभी लोग देखिए, बाकी जो विधान में बैठने वाले यथास्थान ले लें। अभी लोग कम दिख रहे हैं आपको, थोड़ी देर में विधान में लोग आते जाएंगे, जगह भरती जाएगी। अभी तुरंत हम लोग शांति धारा के बाद में एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां बजाइए। देखिए परम सौभाग्य है प्रदूषण पर्व का पहला दिवस और गुरुदेव के कर माध्यम से किसी की दोनों एक तो उत्तम नगर से आई थी उनका था, और एक और किसी का नाम ध्यान नहीं आ रहा। अरे मुझे मालूम भाई, हाँ जल्दी। अच्छा आई राजेश जी क्लास भिजवा दो। आने दो सबको आने दो। महाराज जी बोले अरे कलश वाले आ जाओ, कलश वाले आगे
ओम ह्रीं श्री सुदर्शन विजय चल मंदिर विदुन्माली पंचमेरु संबंधी जिन चेतालस्ते जिन बिंब्यो गंधर ने सुनी अंगिर चीचुली ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भुत सरस्वती देवी अर्घम निर्पहामिति स्वाहा। देखिए कलश और पंच भैया जी आप इधर आ जाओ। चारों तरफ देखिए आज पहला दिन है इसलिए काफी समय लग रहा है। ये सब चीजें कल से नहीं होगी तो वैसे ही आपका समय हो जाएगा। कलश वाले एक तरफ बाकी चारों तरफ, कलश वालों को एक तरफ बनाना है। कलश वालों बना लिया तो कोई मिटाना मतलब बन गया तो कोई बात नहीं है, मुझे मिटाने लग जाओ। 2 बन गया 3 कर लो, कलश में जगह कम होती है। टेबल पे मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ तो आपको चावल चढ़ाना है, खाली पंचमेरु वालों के लिए मंत्र, ठीक है। और भैया पुजारी को बोलिए सुपाड़ी सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदिर मेरु, विद्वान मेरु, पुष्पांजलि छिपामी। एक बार जल से शुद्धि करें, जल लें, थोड़ा सा जल डालना है, छिड़काव करना है, मतलब जैसे छिड़काव करते हैं जल का। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन विजय अचल मंदिर विद्युन्माली पंचमेरु संबंधी जलम शुद्धि करोमी। अब इस मेरु के सामने आपको अर्घ लेना है, अर्घ में बादाम जरूर लीजिए, अर्घ लेना है। 8 दरब में अर्घ बनाए, धानत पूजो श्री जिनिराय, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। 5 मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम, महासुख होय
देखे नाथ परम सुख होए। ओम ऋषि पंचमेरु संबंधी जिनचेता अरिगम निर्पामदी स्वाहा। देखिए पाँच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे हो, एक बार मेरा कल्याण कर दे, अन्न कर दे तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु। गर्भ समय में रतन जो चाहूं, उनमें से रतन नहीं चाहूं। जन्म समय शिरोदधि से इंद्रों ने किए वो नव। बड़े अच्छे सजी जी, हाथ ना जाए तो जोर से भेजो, आप लोग कर देना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, तीसरा लाइए। कलश की सामग्री डाल दी कलश वालों ने सबने, क्यों नहीं डाली? अच्छा आइए डालेंगे। हाँ बाद में पंकज जी आप कर देना व्यवस्थित, अभी करवा दो इनसे। ओम ह्रीं स्वाहा। चलिए कलश की सामग्री लें, पहले हल्दी लीजिए। हल्दी 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 है, एक है, तीन है, नहीं है हल्दी। पुजारी जी क्या कर रहे हो? आप पे नहीं है, उधर तो है ही नहीं। हल्दी तीन तीन चाहिए हैं, 5 हो तो आगे। तीन तीन हल्दी लेना है कलशों में। सुमन जी अपने हल्दी वगैरह डाल दी कलश में। मुख में तो सब करो सारा। और किताब गिरी, किताब उठा दो पहले। अंजू जी किताब उठा दो पहले, किताब। डेली उठने वाले भी हैं, अपने अपने कलश में देख लें। 5 हल्दी, 5 सुपारी, 1.25 रुपया। 3 हल्दी, 5 सुपारी, 1 रुपया और बाकी आ जाओ ना पास में आके ले लो। चांदी का हो तो चांदी का डाल देना। मिश्रा जी यहाँ दो ना सुपारी। अरे 2 हाथ में दो। हाँ 5 डालो, 15 डालो, 100 डालो, कुछ भी डालो। कविता जैन, भीम जैन जी, राजरानी जैन महाराष्ट्र, सुनील जैन, भोपाल सिंह जी, सिर ढके भोपाल सिंह जी, स्वाति जैन, सचिन जैन, अर्चना जैन, अनुपम सचिन जी जैन। स्वाति जी का वहाँ पे करा दिया है मारने में झंडा रोड में। प्रांते श्री 10 लक्षण महापर अंते श्री नवरत्न पुष्पाक्षर। अरे उस गोलों में नहीं, आप लोग देखो ना कहाँ कर रहे हैं लोग। इस गोलों में, सामने वाले गोलों में, इन गोलों में, बाहर वाले गोलों में, अंदर नहीं। इति श्री स्वस्तिकम। अरे अंदर जा पाएंगे गोलों में? अंदर जा पाएंगे? अंदर अंदर वाले हैं, अंदर वाले है जगह? हाँ है तो कराओ, अंदर करा दो, अंदर करा दो। हो जाएंगे। इसी में करो, इसी में रखो। इति श्री स्वस्तिकम मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। चलिए सभी लोग अपना स्थान ले लें शीघ्रता से। वो कांच किसका के देखो, आप रखो रखो यहाँ पे रखो। हरम प्रगिरम सदा कृधरामि सुमंगल कम मुदा। उस कोने में अंधकार विनाशनाय दीपम प्रज्वलयामि। हल्का हल्का सर जाओ, व्यवस्था बन जाएगी। हल्का हल्का सर, वो जगह पूरी भर लो, हल्का हल्का। हाँ भैया ये टेबल भैया हम लोगों की तरफ ध्यान ज्यादा तो तुम्हारी फोटो बने। हमें तार दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। चलिए स्थापना करिए। ओम ह्रीं प्रथमान योगी नमः, कर्णान योगी नमः, चंडान योगी नमः, द्रव्याग्नि नमः। एक एक करिए और वहीं से निकालते जाइए। सुनिए अपने फ्लाइट से। अमन भाई थोड़ा सा। ना चाहूँ मैं सोना चांदी, ना चाहूँ मैं महल अटारी, बस तेरे चरणों चाहूँ मैया मैं छोटी सी चाकरी। ना चाहूँ मैं सोना चांदी, ना चाहूँ मैं महल अटारी, बस तेरे चरणों चाहूँ मैया एक छोटी सी चाकरी। हो मैया बालक हैं हम तो तेरे, माँ शारदे हमें
तार दे, माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे। चलिएगा, देखिए अब चलते हैं मंडप प्रथम पढ़ने जो पाठ। धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर में जुआट। के धनी धर्मामृतुर जलदिशो ज्ञान भान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नावत त्यों जग भूप। मैं बंदो जिन देव को करियत निर्मल भाव, करम बंद के छेद ने और न कछु उपाव। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल स्वादी। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करेव, अंजन से तारे कुदी जय 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 जिन देव। थकी नाव भव दधी विसे तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन दे। राग सहित जग में रुलो मिले सरागी दे। अरे आधा मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजे आप समान। तुमरी नेक सुदृष्टि जग उतरत है पाहा डूबो जात हो। मंगल जिन बर पद नमो मंगल अर्हत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सौवंदो स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु वज्ञान, सर्व साधु मंगल करो वंदो मन वच का। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन वर धर्म, मंगलमय मंगल करो हरो असाता कर्म। या विधि मंगल शिवा मंत्र जपो नवकार, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वछायाणम। नमो लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। कर लो बेड़ा पार मनवा, कर लो बेड़ा पार। ओम नीम अनादिमूलत्रिणवा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम स्तुमा केवली प्रणतो धम्मो गुत्तुम। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंत शरणं पवजामि, सिद्ध शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। मित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मृत् परमात्मनं सापायं मन्त्रेषु अपराजित मन्त्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशना। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मता, ऐसो पंचुडमो वैसिं प्रणमो वै मंगलम्। अर्हमित्यक्षरं विष्कं याति स्तुति माने जनेश्वरे। इति परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। देखिए उदक चंदन तो सबको आता है ना, जिनवाणी गाते दीजिए सबको ना, जिनवाणी गाते तो मंगल गान रवा तुले जिन ग्रहे कल्याण महायसे। आपकी ऐसे आवाज आ रही है जैसे 8 दिन के व्रत चले और आगे 10 दिन के 18 दिन की साथ में करने वाले हो। गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महायसे। ओम ह्रीम अर्हं सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु पंचमनुष्यभ्यो जलादि महा अर्घ्यं निर्वामति। बोलिए पुष्प के सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले सूत्र महायसे। श्रोत मुक्साद भक्तामर श्रोत कल्याण मंदिर श्रोत विशापारी श्रोत ऋषिमल श्रोत आदि समस्त श्रोत जलादि महा अर्घ्यं निर्वामति। श्रीमज्जी सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित द्रंगमयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिता भुत वैभवाय, स्वस्ति चलद्विमल बोध सुधा
प्लवाय स्वस्ति स्वभाव प्रभाव विभाषिताय स्वस्ति त्रिलोकवित तैक चिदुद गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकल यज्ञ पुरुषस करो यज्ञ अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि नुनिमखिलान्यय मेक एव अस्मिन् जल विमल केवल बोधवहनो पुण्यम समग्र महमे मनाजो का नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा जो भूले हैं जो भटके हैं जो भूले हैं जो भटके हैं उन्हें ये राह दिखाएगा स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूज्या श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अर्नाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मन सुब्रता श्री स्वस्ति श्री वर्धमान प्रभु का नाम बड़ा प्यारा ये भव इति श्री चतुष्षष्टि मंगल विधान परिपुष्पांजलिं बलम ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना संस्पर्शनम सम श्रवणं च दूरा आस्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलद्वहंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रतीक बुद्धा द सर्व पूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना जंगारल श्रेणी फलांबु तंतु प्रसून बीजांकुचारिणावा नभो गणित वशिष्ठ महेश्यम प्रकाम्य मंतर्ति मत पराक्रमस्था ब्रह्मा परम घोर गुणचरंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना आमर्ष सर्वासद्यास तथार्षि विष दृष्टि विषास्य सखी विश्रवंतो मधुस्रवंतो विमृतं स्रवंता अक्षीण संवास मानसश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना निज गुण प्रकटेगी यह समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान बीस तीर्थंकर शमो श्री अनंतान सुभुजलादि महाअरिगम निर्पामति महानुभावों अब हम और अब एक परिक्रमा तीन नहीं लगाना एक लगाना है हाँ करिए स्थापित जी अजीत शास्त्री जी कराइए ओम ह्रीं श्री 10 लक्षण महापर्व श्री 10 दिवसीय विधान महाराधना महोत्सव स्थापना करोमि नमः सभी लोग स्थापना करके बैठते जाएंगे और हमारे सुनील भाई सचिन जी आदि राजेश जी इसको प्रसिद्ध कर देंगे मार देंगे।
चलिए अब आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। जय बोलिए 16 करण महापर्व की, 16 करण महापर्व की 16 स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नधीकरणम परम गुरु ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 करण पुष्प निर्वामदी सदने नाथ परम गुरु ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 करण क्षुदारु विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामदी दीपक ज्योति तिमिर छयकार ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 करण महामोहन कर्मष्टाय दीपम निर्वामदी अगर कपूर गंध शुभ खे श्री जिनवर आगे महके परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु विशुद्धि भावना भाई सोलहती कंकर पददाय परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि 16 अष्टकर्णसाय धूपम निर्वामदी गुरु जय जय नाथ परम गुरु। देखिए क्या पढ़ा आपने, पढ़ना श्रीफल आदि बहुफल सार धनुष विशुद्धि सोनहति कंकर परम गुरु ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्धि आदि 16 करण अंदर प्राप्त है अर्घ्यम निर्वामदी शर्मदा ताते प्रदक्षन देत सुरग पंच मेरुन की सदा तो जल दिलाई दीप में सब कनक मूल विराजई पूजो असी दिन धाम प्रतिमा हो ही सुख दुख भाजई ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी 80 दिन चित्तमोष्ट आह्वायन नाम जय हो अत्र तिष्ठे ठाठा स्थापना अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नधीकरणम। क्रम से बड़े भक्ति भाव से जल चंद्र चढ़ाना है। तो देखिए कितने सुंदर से पंचमेरु बने हैं और कई जगह मेरु बनते हैं खाली मेरु का आकार होता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक मेरु में 80 प्रतिमा जो है यहाँ पर विराजमान 16 प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान करी गई है। ठीक अनेक रहे महकाय पूजो पूजो शीर्जन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय पांचों मेरो अति जन धाम ऐसे नहीं भाई, ढोलक थोड़ा बंद रखिए, अच्छे से बोलिए पांचों मेरु दीप सपूजो श्री जिनराय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय पांचों मेरो अति जन धाम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी 80 जित महामोहन कर्मणाष्टाय दीपम निर्वामदी स्वाहा खेओ अगर अमर को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अष्टकर्णसाय धूपम निर्वामदी स्वाहा होय पांचों मेरो अति जन धाम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी 80 जित महामोक्ष बल प्राप्त है फलम निर्वामदी। चलिए ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी जित अंदर पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वाम हाँ जयमाला में अर्घ्यम निर्वामदी स्वाहा। चलिए जयमाला वर का रटे गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन करे गुरु का सुमिरन नित्य सुबह और शाम दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का रटे गुरु का नाम करे गुरुवर का। जरा भक्ति के साथ आनंद के साथ झूमते हो
भक्ति तो कर लैन दे मैनू नच लैन दे मैनू नच लैन दे मैनू नच लैन दे मैनू नच लैन दे गुरुवर के दरबार में आके गुरुवर के दरबार में आके भक्ति तो कर लैन दे मैनू नच लैन दे मैनू नच लैन दे मैनू नच लैन दे मैनू नच लैन दे हाँ जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गईया जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गईया चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गईया जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गईया चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई आ जाइए थोड़े ज्ञान चुनर रंग वादे गुरु दर्शन करवा मैं आयो चलते हैं नदीश्वर का ले लें यह है अरेगे कियो निजे तुमको अर्पत हूँ ध्यानत की जो शिव के भूमि समर्पत हूँ नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 भूषण 10 लक्षण पालो सभी बड़े भाव से बड़े भाव से सुनो भाई और बहना मानो मेरा कहना 10 लक्षण हम जैनों का गहना 10 लक्षण पालो सभी बड़े भाव से सुनो भाई और बहना मानो मेरा कहना 10 लक्षण हम जैनों का गहना 10 लक्षण पालो सभी बड़े भाव से मन भाव से उत्तम क्षमा संयम तप त्याग पाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चौगति तुकते काड़ी मुकति करतार है 10 धर्म ये हवा के होंगे भवसागर से धारे 10 लक्षण पालो सभी से मन भाव से अत्र तो समुष्ट आह्वानम् अत्र तिष्ठेत् ठा 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 स्थापनम् जय हो जय अत्र मम सन्नितो भव भव वसृ सन्नधिगणं दिव्य परिपुष्पांजलिं जय चलिए बैठ जाएं सभी लोग क्रम से जल चल लोक लो भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम श्री उत्तम क्षमा सुनवा
कामणि साई पुष्प निर्वामदी नेवज विविध निहार सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्री उत्तम चंद्रमों नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादृशि दस्वंग नमः। कामण महामुद कृष्णाय दीप निर्वामदी अगर धूप विस्तार कैले सर्व सुगंधता भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादृशि महामुद स्वाहा। देखिए बड़े अच्छे भाव से जिसके लिए काम पूजो सदा 10 लक्षण पूजो सदा 10 लक्षण पूजो सदा 10 लक्षण पूजो सदा। कर दो भव नैया पार कर दो भव नैया पार 10 लक्षण पूजो सदा। कर दो भव नैया पार कर दो भव नैया पार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमादृशि अनुप्राप्ताय अर्घ्यम निर्वामदी। कोई भी सम्मिलित होने का जरूर से प्रयास करें। ताली तो ताली बजाने को कर रहे हैं। हाँ अच्छे से आइए बस दीजिए। चलिए इसी क्रम में हमारे बीच में गीत का संगीत का भी प्रसाद जी आए हैं। एक बार आप भी आए और समाज का सुन लें। ये सर दिन पूरे 10 दिन में 30 टाइम आपको गाने सुनने को मिलेगा। सुबह भी शाम को और कभी कभी दोपहर में भी। कोई बात नहीं। संदीप भैया आओ ना। के चरणों में हम क्षमा याचना करते हैं और आप सभी से कि किसी भी तरह की यदि कोई त्रुटि हो तो हमें आप अपना समझकर क्षमा करेंगे। और इन 10 दिन हम पूरे मन वचन काया से प्रभु और गुरु की भक्ति में अपने आप को समर्पित करने आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु। संघ को पूरा नमोस्तु और नमन। आप सभी को आज परवादी राज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस का आगमन हो गया और कल से ही चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग दादाजी हो, चाहे मध्यम उम्र के आदमी हो, हर व्यक्ति के मन में त्याग की उमंगें, तपस्या करने की लहरें दौड़ रही हैं। हर व्यक्ति चाह रहा है कि आज मैं शिव मंदिर जाऊं, वहां पर जाकर भगवान का अभिषेक करूं, पूजन करूं, अन्य अन्य सारी क्रियाओं में भाग लेने का प्रयास करूं। और परवादी राज पर्युषण पर्व तो वैसे साल में एक बार नहीं, अभी तो 3 बार आता है। भाद्रपद का महीना जो चल रहा है, माघ में और चैत्र में। इस तरह से क्या होता है कि अष्टानी का नहीं, ये पर्युषण पर्व भी आज चल रही है। ये पर्युषण पर्व साल में 3 बार आता है। अष्टानी का पर्व भी साल में 3 बार आता है और अष्टानी का पर्व को लोग साल में 3 बार मनाते हैं। क्या होता है, अष्टानी का पर्व को लोग साल में 3 बार मनाते हैं, लेकिन पर्युषण पर्व को मात्र 1 बार मनाते हैं। पता है उसका कारण? क्या कारण है मालूम उसका? क्योंकि अष्टानी का पर्व में आप त्याग नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि पर्युषण पर्व मनाओगे तो फिर दोनों बार त्याग भी करना पड़ेगा। जैसा भाद्रपद के महीने में करना पड़ता है, ऐसे ही माघ और चैत्र में भी अष्टानी का भी कोई विकल्प नहीं लोगों को। लेकिन यदि मान लीजिए कह दिया किसी से कि हमारे पर्युषण चल रहे हैं, तो आपका जैन दोस्त भी आपको 10 दिन भोजन करने नहीं बुलाता है। तो कई सारे लोगों को पता नहीं है और कई सारे लोग सोचते हैं भैया साल में 355 दिन कुछ मत करो और 10 दिन कर लो तो 365 दिन बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। पर्युषण पर्व तो नित्य प्रति है, 10 लक्षण पर्व तो नित्य प्रति है। वह हमारी अंतरात्मा में समाहित होता है, वह बाहर नहीं होता, वह हमारी अंतर आत्मा में समाहित होता है। और आपको बताऊं कि भाद्रपद का ही क्यों मनाते हैं लोग? माघ का मना सकते थे, चैत्र का मना सकते थे, भाद्रपद का ही क्यों? पता है आपको? मालूम है क्यों?
क्योंकि पहले के समय में इतनी मूसलाधार बारिश होती थी, इतना ही मूसलाधार बारिश होती थी कि व्यापार पे, सर्विस पे लोग जा नहीं सकते थे। उनने कहा चलो जब जा नहीं सकते तो 10 दिन क्या करें, उस दिन और धर्म में जीने का प्रयास करो, तो ये व्यवस्था बन गई। और आज तुमने क्या किया, व्यापार सर्विस पे इतना जाना चालू कर दिया तो भगवान ने बारिश ही बंद कर दी। बोले रहो पानी के बिना रहो, सारे कमाते रहो, पैसे कमाओ लेकिन पानी नहीं मिलेगा सारा। तो क्या है कि जैनागम में 3 तरह का पर्युषण पर्व आता है, लेकिन भाद्रपद का प्रचलित है। क्यों? क्योंकि भाद्रपद के पहले बहुत सारे त्योहार आ जाते हैं। गुरु पूर्णिमा, मुकुट सप्तमी, रक्षाबंधन पर्व, हरियाली तीज, सुगंध दशमी, मतलब जो कलश दशमी आदि आदि जो होती हैं, आदि आदि सुहाग दशमी आदि कई तरह के त्योहार आ जाया करते हैं। और अभी परसों कल क्या गया, रोड तीज। ऐसे अनेक अनेक त्योहार आते हैं। और इस भाद्रपद के महीने में तो बहुत सारे त्योहारों का त्योहार भाद्रपद है। 16 कारण पर्व, रोड तीज, ऋषि पंचमी आदि आदि अनेक पंचमी, धूप दशमी, अनंत चतुर्दशी, रथत्रय, कितने सारे व्रत आएंगे और आप लोग उन व्रतों को करने का प्रयास करते हैं। और आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व आते हैं, दशरक्षण पर्व आते हैं, उसके एक दिन पहले पूरे भारत में लोग मुंह मीठा करते हैं। जब भी दशरक्षण पर्व आते हैं उसके एक दिन पहले पूरे भारत में लोग मुंह मीठा करते हैं। कैसे? गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना होती है तो क्या बांटा जाता है, लड्डू बांटा जाता है। तो आपके पर्युषण पर्व आने के पहले भगवान ने पहले ही व्यवस्था बनाई कि पूरे बांट दो, सब कुछ कर दो, सारा का सारा काम कर दो कि कम से कम जैनों का त्योहार चालू हो रहा है, जैनों का पर्व चालू हो रहा है, इसलिए उन्होंने लड्डू बांट कर ऐसी बनाई। हर छोटी सी जगह गणेश जी कहाँ कहाँ विराजमान होते हैं, छोटे से घर में भी लोग गणेश जी विराजमान कर लेते हैं। और जहां विराजमान करेंगे वहां पर भोग रूप में प्रसाद तो बटेगा ही बटेगा, बटेगा ही बटेगा। तो ये आपकी इससे बड़ी उपलब्धि आपको और क्या चाहिए। तो आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की रेलगाड़ी में आप सवार हो गए। और रेलगाड़ी में डिब्बे होते हैं, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, और मालगाड़ी में तो अनगिनत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो आप रेलगाड़ी में सवार हुए हो, उस रेलगाड़ी में आपके 10 डिब्बे हैं। कितने हैं? 10 डिब्बे हैं। पहला क्षमा, दूसरा मार्दव, तीसरा आर्जव, चौथा सोच, पांचवा सत्य, छठवां संयम, सातवां तप, आठवां त्याग, नौवां आकिंचन और 10वां ब्रह्मचर्य। और उसके बाद में गाड़ी 355 दिन के लिए रुक जाएगी। क्या होगा, ये गाड़ी चलेगी और 355 दिन के लिए आप रोक देते हो, कोई बात नहीं। लेकिन लोग इतने समझदार हैं, वह क्या करते हैं कि 10 के 10 डिब्बे में इतना माल भर लेते हैं, इतना माल भर लेते हैं कि साल भर का पूरा कोटा उनका पूरा हो जाया करता है। और आप सोचिए कि 12 डिब्बे क्यों नहीं बने, 12 डिब्बे क्यों नहीं बने पता आपको, मालूम है किसी को? 12 डिब्बे इसलिए नहीं बने कि भगवान कहते भैया सारा माल भर लोगे तो महीने में 4, 5, 6 दिन एकासन तो करोगे, तो इसलिए 2 महीने के कितने हैं, 60 दिन आपके छोड़ दिए, तो आपके क्या हुआ, 300 दिन का मटेरियल आप 10 डिब्बों में रख सकते हो और पूरा का पूरा सारा काम संपन्न कर सकते हो। छुट्टी मिलती है ना आपको, कितनी छुट्टी मिलती है सरकारी? 52 तो पक्की है, काय की, रविवार की। और 8-10 त्योहार, 10-12 त्योहार जिनकी छुट्टी होती है, 13 त्योहार तो पक्के छुट्टी वाले मिलते ही हैं। तो कितने हो गए 52 और 13, 65 दिन। तो उन्होंने कह दिया कि 10 दिन में 300 दिन धर्म का सामान रख लो और 65 दिन तुमने रेस्ट भी कर लिया तो भी चलेगा, कि छुट्टी सरकार भी दे रही है, सारा का सारा काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कि आज जो आप डिब्बे में बैठ रहे हो, कौन सा डिब्बा है? उत्तम क्षमा। जब आप जिस डिब्बे में बैठते हो आपको वहां की सुविधाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको वहां पर मिलने वाली फैसिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो आपको जैसा मिल रहा है वैसा आपको करना पड़ता है उस डिब्बे में जाने के बाद। यदि आप जनरल में जाते हो तो धक्के लगते हैं, स्लीपर में जाते हो तो सीट रिजर्व है लेकिन एसी नहीं है, 3rd एसी में जाते हो, 2nd एसी में जाते हो, 1st एसी में जाते हो तो अलग अलग व्यवस्था है, और पूरी बोगी आरक्षित कर ली तो अलग व्यवस्था है। तो क्षमा वाली बोगी में आप बैठ गए। आज हम क्षमा को समझने का प्रयास करेंगे। क्षमा क्या है? क्षमा एक आभूषण है। जिस तरह से कहते हैं महिलाओं का आभूषण मुख्य क्या है? हार। हार है, रत्न जड़ित हार है, अंगूठी है, मुद्रिका है। पुरुष के लिए मुद्रिका बताते हैं कि पुरुष के गले में चैन हो चाहे ना हो लेकिन अंगूठी जरूर पाई जाती है। लेकिन आजकल व्यवस्था बदल गई, महिलाओं की कान की बाली गायब, पुरुष के कान में बाली आ गई।
पहले के जमाने में लोग कहते थे कि आज महिलाओं के कान में वाली है, और आज व्यवस्था बदल रही है, शौक है, सब कोई बात नहीं है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो क्या होता है कि हर तरह के आभूषण हैं, महिलाओं के अलग हैं, पुरुष के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, बूढ़ों के अलग हैं। लेकिन यदि सारी मानव जाति का एक ही आभूषण है तो वह है क्षमा आभूषण। क्या है? संपूर्ण मानव जाति का एक ही आभूषण है, उसका नाम है क्षमा। और क्षमा के साथ में क्या लगा दिया? उत्तम क्षमा। तो जब क्षमा रूपी बोगी में आप सवार हो गए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्षमा में चलना पड़ेगा। और कहते हैं जहां पर क्षमा होगी वहां पर क्रोध का नाश हो जाएगा, गुस्से का नाश हो जाएगा। लेकिन क्षमा कैसी चाहिए? क्षमा मन से भी चाहिए, क्षमा वचन से भी चाहिए, और क्षमा काय से भी चाहिए। लेकिन आजकल के जमाने में लोग क्षमा कई तरह से करते हैं। एक जगह तो क्षमा भाव वहां रखते हैं जहां कुछ कर ही नहीं सकते, एक जगह क्षमा भाव इसलिए रखते हैं कि उसको कुछ करेंगे तो क्या होगा, और एक क्षमा भाव मजबूरी में रखते हैं। जैसे मैंने डांट दिया महाराज ने, तो पहले के भक्त क्या होते थे? बोले जी महाराज जी। आज के भक्त सर से तर्क वितर्क चालू कर देते हैं। आपके माता पिता आपको डांट दें तो क्या करोगे? जी गलती हो गई। लेकिन यहां पर तो क्या करोगे? तर्क वितर्क चालू हो जाएगा। कई जगह तो क्या होता है, एक बार ऐसे ही हुआ, एक मोहल्ले का पहलवान बॉडी बिल्डर कहीं से गुजर रहा था, और वो जिस गली से गुजर रहा था वहां पर ऊपर छत पे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, और उसकी बॉल नीचे गिरी और पहलवान के सामने गिरी, लगी नहीं। अब आप सोचिए मोहल्ले का पहलवान है, उसके सामने कोई बॉल फेंक दे तो पहलवान की गुस्सा तो और काबू में आएगी। सामने लिफ्ट लगी थी, ऊपर सीढ़ी लगी थी। पहलवान ने आओ दिखाना था बॉल को लिया और भरकम भागी, इतनी तेजी से उस पर चढ़ा सीढ़ी पे कि लिफ्ट भी फेल। किस भाव से गया था बताइए? किस भाव से गया था कि बॉल लेकर इतनी तेजी से उसका सिर फोड़ दूंगा, जिसने पहलवान के ऊपर बॉल फेंकी। और जैसे ही ऊपर गया तो वहां जाकर नजारा दिखता है कि जो पूरे नगर का पहलवान था वह अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसने पूछा क्यों भाई पहलवान जी कैसे आना हुआ? बोले यहां से गुजर रहा था, नीचे बॉल गिरी, मैंने सोचा आपको लेने क्यों आना पड़े, आपकी बॉल में आपको देके आ जाता हूं। क्या हुआ? किस भाव से गया था, और ऊपर जब देखा कि मुझसे बलवान व्यक्ति है और कहने लगा क्या मैं तो क्षमा भाव धारण, ये कोई क्षमा नहीं है, ये कोई क्षमा नहीं है, बनावटी है। जैसे आजकल चलना ना बनावटी फूल लग रहे हैं, और आप सोचते हो बनावटी फूल में खुशबू आ सकती है क्या? कितनी भी नहीं आ सकती। कुछ भी कर लो, पूरा कमरा भर दो, पूरा मंदिर भर दो, फूल में खुशबू आएगी ओरिजिनल में। उसी प्रकार से बनावटी क्षमा में आपको पुण्य मिलेगा ही नहीं। तो क्या होता है, ये हमारी कायरता की क्षमा होती है। कई बार हम कायरपने में क्षमा का भाव कर लेते हैं, कई बार बलहीन है तो कर लेते हैं। तो क्षमा हमेशा ध्यान रखना कि क्षमा हमेशा ना तो मांगी जाती है न करी जाती है। मेरा मानना तो ये तो ना तो क्षमा देने का नाम है ना क्षमा लेने का नाम है, बल्कि क्षमा तो जीवन में धारण करने का नाम है। और जो व्यक्ति क्षमा को धारण कर लेता है, जो व्यक्ति क्षमा को धारण कर ले जाता है, उसकी एक पंक्ति ऊपर बढ़ जाती है, क्योंकि एक शब्द है साधारण। क्या है? साधारण। साधारण में सा निकाल दो तो क्या बचेगा? धरण बचेगा। क्या बचेगा? धरण बचेगा। कि जिसने क्षमा को धारण कर लिया वह साधारण नहीं है। क्या है? जिसने क्षमा को धारण कर लिया वह साधारण नहीं है। और जिसने क्षमा को धारण कर लिया तो धा निकाल दो तो क्या बचता है? सालग निकल गया, धाल निकल गया तो क्या बचता है? रण। रण मतलब युद्ध। कि जिसने क्षमा को धारण कर लिया, क्षमा का धारण कर लिया, सा लग गया तो धारण बचा, और धा निकल गया तो रण बचा। जिसने क्षमा को धारण कर लिया उसको कभी रण युद्ध में जाना ही नहीं पड़ता है। ऐसी क्षमा होती है। लेकिन क्षमा अंतरंग से चाहिए। बहिरंग से क्षमा तो बहुत लोग करते हैं, बहिरंग से क्षमा तो हर कोई करता है। और ध्यान रखना, क्षमा का उल्टा गुस्सा होता है, क्रोध होता है। और क्रोध हमेशा नासमझी से प्रारंभ होता है, और क्रोध हमेशा मूर्खता पर जाकर समाप्त हो जाता है। कई बार क्रोध में आदमी कुछ कुछ बोल देता है और बाद में उसको पछतावा होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको यदि कहीं पर एग्जाम देना है तो महीनों पढ़ना पड़ता है, जब जाकर सही एग्जाम दे पाओगे।
आपको यदि मंदिर में पूजन भी करना है तो आपको पढ़ना पड़ता है, आपको गाड़ी चलाना है तो ड्राइविंग सीखना पड़ती है, सब चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन क्रोध एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कहीं पर कोई शिक्षा नहीं लेना, वह इंसान के साथ जन्मजात प्रारंभ हो जाती है। अंतर इतना है कि क्रोध कोई समन कर लेता है और कोई क्रोध को समन ना करके दूसरे को समन करने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं है कि किसी का नाम शांति देवी हो तो उसके जीवन में शांति हो। एक बार मैं कह रहा था कि जिसको शांति चाहिए वो शांति धारा करो, एक आदमी ने हाथ बंद कर लिए। मैंने कहा कि जिसको शांति चाहिए शांति धारा करो तो उसके हाथ एकदम बंद गए। मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले और मैंने कहा इधर आओ। बोले नहीं आऊंगा। मैंने कहा इधर आओ। बोले नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज जी मेरी पत्नी का नाम शांति है, उसने तो पूरे दुनिया भर की शांति फैला रखी है और आप और एक शांति को मेरे जीवन में लाने वाले हो। एक शांति से तो मेरा जीवन अशांति। उसने हाथ पकड़ दिया। अरे शांति नाम से कुछ नहीं होगा, शीतल नाम से कुछ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आपके कर्म से होगा। नाम कुछ भी हो, नाम कैसा भी हो, नाम कोई भी हो, नाम यदि किसी का रानी रख दिया जाए तो वह राजा शनि की चेलना नहीं हो सकती। लेकिन यदि अच्छे कार्य किया जाए तो लोग जरूर कहते हैं कि चेलना रानी है। और मैं तो सब महिलाओं से कहता हूं कि आपके पति को शनि बनाना है तो रानी चेलना आपको बनना पड़ेगा। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल उल्टा चल रहा है। तो क्या है, क्षणिक का शुरुआत का दौर अलग था और बाद का दौर अलग था। तो हमें जीवन में समझना है कि क्रोध कैसे आता है, क्रोध की उत्पत्ति क्यों होती है और क्रोध करने से हमें क्या हानि होती है। क्रोध करने से किसी का नुकसान हो भी ना होवे, लेकिन आदमी का अंतर्मन जलता जरूर है। न्यूयॉर्क में, ऐसा मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि न्यूयॉर्क में वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्रोध का परीक्षण करना चाहिए। तो एक व्यक्ति जब बहुत क्रोध में था, बहुत ज्यादा क्रोध में था, तो उस समय उन्होंने उसका खून निकाला इंजेक्शन के माध्यम से। और उसके बाद में कहते हैं कि वहीं पर एक खरगोश खेल रहा था, उसको खून लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया। तो कहते हैं खरगोश तड़प तड़प कर कुछ देर में मर गए। ये मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था, किसी किताब में किसी में पढ़ा होगा, ध्यान नहीं आता मुझे। तो उसमें मैंने पढ़ा था। तो सोचिए कि क्रोधीले आदमी का खून इतना क्रोध में हो जाता है कि सामने वाला आदमी मरण को भी प्राप्त हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जब सामने वाला व्यक्ति मरण को प्राप्त हो रहा है तो तुम्हारा क्या होगा? हमेशा क्रोध गुस्से में, क्रोध तकलीफ में, क्रोध कई तरह से आता है, लेकिन क्रोध को जाने के भी कई तरीके हैं। यदि आपको कहीं पर बहुत क्रोध आ रहा है तो गुरुदेव हमारे हमेशा कहते थे, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, कि यदि जीवन में क्रोध बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उस समय क्या करो? उस समय उस स्थान को छोड़ दो। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया। यदि घर में झगड़ा बढ़ जाए तो जहां झगड़े का कारण है वहां आदमी जानबूझ के घुसा जाता है। ये नहीं कि झगड़ा हो रहा है जाके चाट पकौड़ी खा के आ जाओ, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और झगड़ा समाप्त करना है तो जब चाट पकौड़ी खाने गए हो तो एक पार्सल घर पे भी ले आओ तो ऑटोमेटिक झगड़ा खत्म। लेकिन आदमी क्या कर रहा है? बस क्रोध में जी रहा है। उसमें तो क्या, खाना जो रखा ही हुआ है। और क्रोध करने से कई बार बड़े दुष्परिणाम हो जाते हैं। और जब क्रोध बढ़ जाता है तो क्या होता है? आपस में क्या होता है? बोलो ना भाई। क्रोध जब बढ़ जाता है तो आपस में क्या होता है? बोलचाल बंद होती है। कितने देर के लिए? कितने देर के लिए होती है? जब तक दोनों का काम एक दूसरे से बिना चल रहा है। और जैसे ही काम चालू हुआ क्रोध समाप्त। ऐसे ही हुआ एक बार, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आम बात है, आप सब जानते होंगे, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। कि एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा अपनी चरम पे था। और झगड़ा जब चरम पे हो गया तो क्या हो गया? बोलचाल। बोलो ना, बोलचाल। अरे आपकी नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस वाले पति पत्नियों की बात समझिए आप। क्या हुआ कि बोलचाल बंद। अब क्या करें? बोलचाल बंद तो भोजन के समय भोजन आ जाता, सामान के समय सामान टेबल पे आ जाता और काम चल रहा था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अगले दिन पति को प्रातःकाल 3 बजे उठ के बेंगलोर जाना था दिल्ली से। अगले दिन पति को प्रातःकाल उठ के 3 बजे बेंगलोर जाना था। अब अपनी मान को कैसे खत्म करें? तो उसने पत्नी के पास, तकिए के पास चिट्ठी लिख दी कि मुझे 2 बजे उठा देना, मुझे 3 बजे बेंगलोर के लिए निकलना है। अगले दिन जब सुबह उठता है तो देखता है 5 बज गई। अगले दिन जब सुबह उठता है तो देखता है 5 बज गई। आओ देखा था, पत्नी को चिल्लाने लगे, बोले तू इतना काम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तमाम चालू कर दिया। पत्नी ने क्या हुआ?
बोले मैंने तुझसे कहा था कि मुझे 2 बजे उठा देना, मुझे 3 बजे बेंगलोर की फ्लाइट पकड़ना है, बेंगलोर के निकलना है। उसने कहा देखो तकिए के नीचे पर्ची लिखी थी, श्रीमान जी उठ जाइए 2 बज चुकी है। तकिए के नीचे पर्ची लिखी थी कि श्रीमान जी उठ जाइए 2 बज चुकी है, क्योंकि पर्ची में लिखा गया था कि उठा देना, तो पर्ची में लिखा हुआ मिल गया कि उठ जाइए। ऐसे ही होता है, ये गुस्सा करने का परिणाम ऐसे ही है, क्रोध करने का परिणाम ऐसे ही होता है। और क्रोध में ना जाने हम कौन कौन सी बातें जीवन में सीख लेते हैं, कौन कौन सी बातें हम सीख लेते हैं। तो जीवन में क्षमा को धारण करने का प्रयास करें, और जो जीवन में क्षमा को धारण कर लेगा ना तो वह साधारण रहेगा और ना उसके जीवन में ऋण रहेगी। धारण करो, एक ही बात। आज प्रातःकाल से आप पढ़ रहे हो उत्तम क्षमा गहो रे भाई, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जैसे ही नीचे जाओगे और आपकी गाड़ी के सामने किसी की गाड़ी खड़ी है, फिर यदि कोई महिला होगी तो क्या बोलेगी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो है। यदि मान लीजिए कोई महिला होगी तो गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी है तो क्या बोलेगी? उसको देखकर लोग बोलेंगे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। और यदि कोई पुरुष गाड़ी के चक्कर में लगा है तो लोग कहेंगे इससे बड़ा हिटलर दुनिया में कोई नहीं। ये होता है, क्योंकि चक्कर क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो क्षमा भाव की पूजा आधे घंटे और कर रहे हो, और 2 मिनट कोई चाबी लेके यार शांति रख लो ना भैया, उस समय चालू कर लो ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। मैंने 1 माला का नियम दिया है, खड़े खड़े कर लो, पूरा हो जाएगा, आपको आनंद मिलेगा। लेकिन उस समय तो बस ये है कि मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी करता है, और चांस की बात है कल और हो गई, फिर तो देखो क्या कहना, प्रधान जी इस आदमी को मेरे सामने लाते क्यों, और गलती से तीसरे दिन हो गई तो भैया पहले ही उसको चौकीदार को बोल दिया जाएगा कि यहाँ मत करो, और चौथे 5वें दिन भी उसी आदमी की गाड़ी खड़ी हो गई। महाराज जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कि ये व्यक्ति मेरे पीछे लगा हुआ है और जहां मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, खड़ी करते वहीं करता है। तो मैंने उससे कहा अगली बार तुम जब तक गाड़ी खड़ी मत करना जब तक वो आदमी ना जाए। बोले क्यों? कि उसकी गाड़ी अंदर करना, तुम अपनी बाहर खड़ी करना। तो इस चक्कर में बेचारा आधे घंटे खड़ा रहा, पूजा भी से सब निकल गया, उस दिन वो दर्शन करने ही नहीं आया मंदिर में। तो जीवन में क्या है, क्रोध का त्याग करना है, और क्रोध जितना जितना छोड़ोगे उतना उतना आएगा। क्रोध में इंसान क्या करता है, बदले की भावना में आ जाता है। और मेरा मानना है कि जीवन में सफल होना है तो बदले की नहीं बल्कि बदलाव की भावना रखें। बदले की भावना जो रखता है उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो बदलाव की भावना रखता है उसको जीवन में बहुत कुछ मिल जाया करता है। तो अपने जीवन में बदलाव को स्थान दें। बदले के लिए तो बहुत लोग लगे हुए हैं। परवादिराज परिषद पर्व का पहला दिन अर्थात नींव का पत्थर क्षमा से प्रारंभ होगा, और जो मंदिर बनने के बाद शिखर का ध्वज होता है वह भी क्षमा वाणी से होता है कि पहले दिनों में हमने जो काम किए हैं उनके लिए क्षमा रखें, और आने वाले दिनों में हम लोग क्षमा वाणी के माध्यम से करें। तो यहाँ पर क्रोध का त्याग, क्रोध कई तरीके से आता है। जहां पर हमारी अपेक्षा की उपेक्षा होती है वहां क्रोध आता है, जहां हमारे मन का ना हो वहां पर क्रोध आता है। क्रोध हर व्यक्ति को आता है, उससे अछूत ना तो हम हैं ना हमारे साधु हैं ना आप हैं, लेकिन अंतर इतना है कि संतों का क्रोध आता भी है तो पानी में लकीर के समान आता है कि आया और चला गया। और कई कई ग्रस्तों को क्रोध कैसा आता है, ऐसा आता है कि पत्थर की लकीर में डट गया कि पत्थर डूब जाएगा, कट जाएगा, लेकिन लकीर नहीं हटेगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि कभी किसी के प्रति राग द्वेष हो जाए तो शास्त्र कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उससे वार्तालाप चालू कर लेना, क्योंकि 6 महीने के बाद वह कसाय तीव्र हो जाती है, अनंतानुबंधी हो जाती है, और उसका दुष्परिणाम हो जाता है, भव भव तक चलता है। पारसनाथ कमठ का आपने देखा क्या था, बैर की शत्रुता, बैर था, क्योंकि बैर एक तरफ से होता है, शत्रुता दोनों तरह से होती है। आज पारसनाथ भगवान जगत पूज्य क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने क्षमा को धारण किया, क्रोध को समन किया। तो अपने जीवन में जो व्यक्ति क्षमा का आभूषण धारण कर लेता है उसके जीवन में क्रोध एकदम समाप्त हो जाता है। अंतर से इतना है कि हम क्रोध क्यों कर रहे हैं। आपको क्रोध आता है, आने दो, कोई बात नहीं। आप एक काम करिएगा, जब भी आपको क्रोध आए उस समय आप ओम ह्रीम चिंतामणि पार्षद जय रमा इसके 9 जाप करिए खाली। दिन भर में मुझे लगता है 2-5 माला आपकी आराम से हो जाएंगी। दिन भर में 2-5 माला आपकी आराम से हो जाएंगी, लेकिन अगले दिन जब क्रोध आएगा तो मालूम चलेगा कि मुझे इस बात को लेकर क्रोध नहीं करना चाहिए। घर में पानी का ग्लास लेट हो गया तो क्रोध है, और क्रोध भी ऐसा है कि इसकी गति उल्टी है। क्रोध की गति और पानी की गति दोनों की एक जैसी है। ये दोनों हमेशा कहाँ जाते हैं? पानी को यदि ऊपर डालो तो कहाँ जाएगा? नीचे। ऐसा ही क्रोध की स्थिति है, क्रोध को ऊपर की ओर ले जाते हो लेकिन निकलता नीचे। जैसे मान लो मैं अपने साधु महाराज को डांट दूं, अब मुझे तो कुछ बोलेंगे नहीं, आप दर्शन करने आओगे हो, आपने चावल चढ़ा, अरे ऐसे चावल चढ़ाते हो
रोज अच्छे बढ़िया तरीके से चढ़ा रहे हो, बोले कैसे चावल चढ़ाते हो? अब आपको क्रोध आ गया, महाराज को तो कुछ बोल नहीं सकते, मंदिर का माली मिल गया, अरे रोज मैं यहाँ बैठती हूँ चढ़ाई नहीं लगा सकता है। अब मंदिर के माली को गुस्सा आ गया, मंदिर के माली गुस्सा आ गया, आजकल तो काम छोड़ के भाग जाएगा। तो मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ कि मंदिर के मालिक को गुस्सा आ गया, तो अगले दिन जो पीतल के बर्तन है ऐसे सोने जैसे चमक रहे हैं। बोले क्यों? उसने रगड़ के धोए हैं, तो सारा का सारा। जब क्रोध बढ़ेगा तो क्या होगा? नीचे 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 की ओर जाएगा, लेकिन नीचे वाले का क्रोध कहां जाएगा? तो दीवालों को साफ करेगा, चढ़ाइयों को साफ करेगा, बर्तन को साफ करेगा। तो जीवन में क्रोध को समन करने का प्रयास करें और उत्तम क्षमा धर्म को अंगीकार करें। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः स्वाहा। जय बोलिए परमेश्वर महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की। चलिएगा चलते। किसका उपवास है आज? उपवास, हाँ बहुत अच्छा। 81 नहीं, रेखा जैन। जब भगवान की परिश्रम में नहीं आएगा तो कब काम में आएगा? तो आइए और लेके भी साथ में जाइए और सारा काम करें। और कल जो है मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए, ऊंचे शिक्षाओं प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत, हरण करन सुख ठाही प्रति जिन आग मारुत, रूप तस करना धरो, सप्रसन रसना घाण नैना, कान मन सब वश करो, जिस बिना जिन राज सीजे बीच में। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। आर्गम निर्वामती सहा। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुख मझारा, भूविकलत्रय पशु तन धारा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, शुक्ल आय निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगता, अति महादुर्लभ त्याग विषय, कषाय जो तप आदरे, नरभव अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कलसा धरे। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। अर्घ्यर्वावती। दान चार प्रकारे, दोनों समारे, कूप जल सम, गर्भ घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ दीजे, खाया खोया बह गया, धन साधु शास्त्र अभय भैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नहीं बोध को। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। अर्घ्यं निर्वामती। परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी, तिसना भाव छेद, घटती जान घटाइए, उत्तम किंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता तुहिन सुता पहचानो, सहेबान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बाण लख कूरे, कूरे तिया के अशुचित तन में, काम रोगी रति करे, बहु मृतक सण ही मसान माही, काग ज्यों चोचे भरे, संसार में विषयाभिलाषा, तो गए योगीश्वरा, ध्यानक धर्म 10 पैर चढ़ के, शिव महल में पग धरा, प्यार मिल जाए गुरु का, प्यार मिल जाए गुरु का, साथ मिल जाए, साथ मिल जाए, इस सर पर हाथ मिल जाए, गुरु का साथ मिल जाए। आओ भक्ति कर लो, आओ वंदन कर लो, जीवन तर जाए, पावन हो जाए, साथ मिल जाए
साथ मिल जाए, इस सर पर हाथ मिल जाए। कहो आरती भारती हम पर हो सहाय। जिस गुरु ने मुझको ज्ञान दिया, जिस गुरु ने मुझको ज्ञान दिया, उस गुरु का गौरव गाता हूँ। सौभाग्य सिंधु का चेला। जरा दोनों हाथ, जरा दोनों हाथ, दोनों हाथ। जिस गुरु ने मुझको माला पूर्ण महाआर्यगम निर्वामदे दशक्षण महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की। चलिए वासुदेव भगवान की पूजन आ जाए। तनुज पदवा सब सेवक आए, बाल ब्रह्मचारी ते शुभतीय सनम प्रदाय। ओम ह्रीं श्री ओम शिव शिव वासुदेवाय नमः। अष्टम रसायन धूप निर्वामदे सुरस सुपद्म सुपापन फल ले। जरा आनंद से उल्लास से, और बाकी जो बैठे मीठी मीठी तालियां। ओ तेरे पिता लटाए मोहरे, दोनों पिता खाली हैं। खड़े हो जाइए, खड़े तुम, खड़े तुम। मोहरे 10-10 का नहीं चलता, मेरे यहाँ 200 के नीचे नहीं। क्या बात। और अब जरा झूला बनाइए ऐसे हाथों का, ऐसे दोनों हाथों का झूला बनाइए। तुझ देवियां झुलाए पलना, तुझ देवियां झुलाए पलना, के डोरियों में लाल लटके, के डोरियों में लाल लटके बस पूज जी। जय हो। शुभ घड़ी जन्म की आई, वो शुभ घड़ी जन्म की आई, हो जियो शुभ घड़ी जन्म की आई। कि स्वर्ग से इंद्र आए, कि स्वर्ग से इंद्र आए वासुपूज जी। शुभ घड़ी जन्म की आई, वो शुभ घड़ी जन्म की आई। कि स्वर्ग से इंद्र आए, कि स्वर्ग से इंद्र आए वासुपूज जी। ये पावे जरा आनंद से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए सारी इंद्राणी ने कब्जा कर ली, इंद्र कर ही नहीं पाए। इंद्राणी को बैठा दो और सारे जो इंद्र। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। हाँ क्या बात। यहाँ महावीर से ध्यानी हुए, यहाँ बाहुबली से ज्ञानी हुए, यहाँ महावीर से ध्यानी हुए, यहाँ बाहुबली से ज्ञानी हुए। मेरे वीर प्रभु ने, मेरे वीर प्रभु ने ये बोला, मेरा जैन धर्म है अनमोला। गुरुवर के दरबार में आके, गुरुवर के दरबार में आके भक्ति तो कर लेन दे, मैनू नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। मैंने जाना के गुरु मेरे जैसे न्यारे हैं, सारे जग के तारनहार हैं।
कि गुरु मेरे जग से न्यारे हैं, सारे जग के तारनहार हैं। मैं तो अब से इन्हें मैंने जाना कि गुरु मेरे जग से न्यारे हैं, सारे जग के तारनहार हैं। कि गुरु मेरे जग से न्यारे हैं, सारे जग के तारनहार हैं। अरे जरा आगे आइए। जरा ज्योति जगा के देख, आएंगे 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 मेरे गुरुवर जी, जरा मन से बुला के देख। आएंगे मेरे गुरुवर जी, जरा मन से बुला के देख। वो दिल में गुरु के नाम की, दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जगा के देख। आएंगे 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 मेरे गुरुवर जी, जरा मन से बुला के दे। आएंगे मेरे गुरुवर जी, जरा मन से बुला के दे। सचिन भाई अभिनंदन जिन कूटबन, जय पार्श्वनाथ निर्वाण भूमि, जय सुवर्ण भद्र सुबंध कूट, जय अजितनाथ संभव अभिनंदन, सुमति पद्म प्रभु जिन सुपार्श्व चंदा प्रभु पुष्प दंत शीतल, श्रेयांस विमल व अनंतनाथ, जय धर्म शांति कुरु अर्जिन, जय मल्लीनाथ मुनि सुव्रत जी, जय नमी जी पार्श्वनाथ स्वामी, इस कर से पाई शिव पदवी, कैलाश गिरी से ऋषभ देव, श्रीवास पूज चंपापुरी से, गिरनार गिरी से नेमिनाथ, महावीर प्रभु पावापुरी से, निर्वाण पधारे चौजिन वन, ये तीर्थ सुरासुर वंदो हुए, हुंडाव सर्पणी के निमित्त ये अन्य स्थल से मुक्त हुए। जय जय कैलाश गिरी चंपा पावापुरी ऊर्जम पर्वत, जय जय तीर्थंकर के निर्वाण से पवित्र यतिमत पर्वत, जय जय 24 जिनेश्वर के 1459 गुण गर्द, जय जय वृषण आदि, जय जय गौतम स्वामी ये हैं गुरुवर, सिद्धमेध शिखर पर्वत उताग के गुण अनंत पद त्रिभुवनुत। मैं नमो नमो इस पर्वत को, यह तीर्थ राज है त्रिभुवन में, इसकी भक्ति निर्झरणी में स्नान करूं अगधोलों में, अद्भुत आनंद शांति को पाकर निज में विश्राम कर, निज ज्ञान जो शिखरी साथ साथ से चितायनमा जयमाला पूर्ण मार्ग अनुभावती। चलिए अब सभी लोग देखिए, इसके बाद में स्वयंभू स्रोत पढ़ के विसर्जन करेंगे, लेकिन हम आपके बाल योगी कहलाते हो। हनुमान सासुराम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सासुराम मेरा है, वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सासुराम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सासुराम मेरा है। सौभाग्य सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है, सौभाग्य सागर नाम रटना अब तो काम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सासुराम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सासुराम मेरा है। घर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए, आशीष आपका मिलता गुरुवर चरणों में आते, सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाली योग कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर हमारे हो। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सासुराम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सासुराम मेरा है। ओम ब्रह्मचर्य
बोले श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनेन्द्राय संघ सहित साक्षात विराजमान तिनके चरणार बिंदों में मन वचन काय से नमस्कार जला दी अर्घ्यम निर्म पामिदी। जय बोले आचार्य परम पूज्य सौभाग्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। सभी भक्तों मंगल आशीर्वाद देखिए।